मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। आशा है आप अपने स्वजनों के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे तथा एसएमएस यानी सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान कोविड जन्य परिस्थितियों में महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। ऐसे समय में आयुक्तालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय महाविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि अपने स्टूडेंट्स को ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, सोशल मीडिया और नवीन तकनीकों का सहारा लिया जाए, जिससे स्टूडेंट्स के अध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो ये व्यवस्था जब तक प्रारंभ रहेगी, जब तक कि नियमित कक्षाओं का अध्ययन प्रारंभ नहीं हो जाता है। लेकिन इसमें आपसे भी कुछ अपेक्षाएं हम लोगों की रहेगी। अपेक्षा ये रहेगी कि आप जो भी ई कंटेंट या ई लेक्चर आपको प्राप्त होता है, आप उसका अध्ययन करें, उस पर विचार करें, और यदि आपका कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो प्रत्येक कक्षा के हिसाब से पृथक पृथक व्हाट्सएप समूह बनाया गया है। आप उस व्हाट्सएप समूह में अपने प्रश्न या जिज्ञासाएं डाल सकते हैं, जिससे उनका जब उत्तर दिया जाएगा तो बाकी विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित होंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरी पहली क्लास है और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। तो मैं आपसे आज सर्वप्रथम यह चर्चा करना चाहूँगा कि किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष दो बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, हमारा उद्देश्य क्या है, और द्वितीय, हमारा लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों से चर्चा हो रही है, इसलिए हम ये बात करना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य तो ज्ञान की प्राप्ति है। जो भी अध्ययन सामग्री हमारे लिए निश्चित की गई है उसका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, और जो हमारा लक्ष्य है वो है उस अध्ययन सामग्री के आधार पर वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा किया जाएगा उसमें अधिक अंक प्राप्त करना। तो आज हम उसी उद्देश्य से आगे अध्ययन की बात करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा परीक्षा का प्रारूप क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परीक्षा प्रारूप के बारे में हम चर्चा करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर इतिहास विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। दोनों प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पहला भाग 40 अंक का है और दूसरा भाग 60 अंक का है। यदि हम उपभागों में बांटना चाहें तो प्रथम भाग के भी 2 उपभाग रहेंगे। प्रथम उपभाग में 20 अंक के 10 अनिवार्य अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, यानी 10 अनिवार्य प्रश्न आएंगे जिसमें प्रत्येक 2 अंक का होगा
और प्रत्येक की उत्तर सीमा जो है वो 20 शब्द की होगी। यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, ये 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। द्वितीय उपभाग में 10 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि उसमें से कोई 5 प्रश्न हम कर सकते हैं। 5 प्रश्नों का चयन करने की हमारे पास स्वतंत्रता रहेगी और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे और शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 50 शब्द से अधिक का उत्तर नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाग में 6 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। यह प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न बनाए जाएंगे। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम 3 खंडों में विभाजित है। हर खंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जब प्रश्नों का चयन करेंगे उत्तर देने के लिए, तो प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न का चयन करना अनिवार्य रहेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास चयन की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वो चयन की स्वतंत्रता केवल उस खंड में ही होगी, किसी दूसरे खंड से उसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। यानी प्रत्येक खंड में जो 2 प्रश्न हैं उनमें से 1 प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। इस प्रकार से ये 60 अंकों का भाग द्वितीय भाग रहेगा। अब पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा, उसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका कार्यकाल है 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक। जैसा कि पूर्व में अभी बताया गया कि 3 खंडों में संपूर्ण पाठ्यक्रम विभाजित है, तो खंड क के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले खंड क, इसमें जो टॉपिक्स जिनका अध्ययन हमें करना है अध्ययन सामग्री की दृष्टि से, उसमें है दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण। यानी दिल्ली सल्तनत के क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें पता लगता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में, उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। दूसरा टॉपिक है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तीसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। चौथा टॉपिक खलजी साम्राज्यवाद एवं तुगलकी नव प्रवर्तन। पांचवा टॉपिक भारतीय राज्यों का उदय। छठा टॉपिक है बहमनी एवं विजयनगर राज्यों का योगदान। ये खंड क के बारे में बात थी। अब खंड ख के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आता है मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण। मुगल काल के वे स्रोत जिनसे हमें मुगल काल की जानकारी प्राप्त होती है, उसका अध्ययन इसके अंदर हम लोग करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक शेर शाह सूरी का उत्कर्ष एवं उसका प्रशासन। चौथा टॉपिक है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। पांचवा टॉपिक मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की भूमिका। छठा टॉपिक है राजपूतों, सिखों, दक्खनी राज्यों, मराठों, फारस एवं मध्य एशिया के प्रति मुगलों की नीति। सातवां टॉपिक है मुगलों की धार्मिक नीति। आठवां टॉपिक शिवाजी का उत्कर्ष तथा 1761 ईस्वी तक मराठों का विस्तार। और नवा टॉपिक खंड ख का जो लास्ट टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। तीसरा खंड जिसे खंड ग के नाम से जाना जा रहा है, उसमें पहला टॉपिक रहेगा
मध्यकाल में राजशासन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा टॉपिक, राज्य की प्रकृति। तीसरा, प्रशासनिक एवं कृषि परक व्यवस्थाओं का विकास। फोर्थ, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, नगरीय केंद्र। फिफ्थ, समाज, सामाजिक वर्ग, उलेमा, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, दास प्रथा। सिक्स्थ, स्त्रियों की स्थिति। सेवंथ, भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म, सूफीवाद, सिख धर्म। नेक्स्ट टॉपिक, कला, साहित्य, स्थापत्य की प्रगति। और लास्ट टॉपिक है सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास एवं सम्मिश्र संस्कृति का विकास। ये प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात थी, जो पूरा अध्ययन सामग्री रहेगी 3 खंडों में विभाजित, उसके टॉपिक्स का हमने यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास किया। द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम रहेगा भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं, ये भी 3 खंडों में विभाजित है। खंड का इसमें सबसे पहला टॉपिक है संस्कृति का अर्थ। द्वितीय टॉपिक, भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व एवं विशेषताएं। थर्ड टॉपिक है धर्म एवं संस्कृति। इसमें हमें पढ़ना है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में इस्लाम एवं सूफी मत। और लास्ट है दर्शन एवं संस्कृति। इसमें हमें देखना है उपनिषदों का चिंतन और भागवत गीता। दूसरा खंड, जिसको खंड ख के नाम से जान रहे हैं, इसमें पहला टॉपिक आता है साहित्य एवं संस्कृति, जिसमें हमें देखना है रामायण, महाभारत एवं पुराणों का महत्व। सेकंड टॉपिक है कालिदास, तुलसीदास एवं रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। थर्ड टॉपिक सामाजिक संस्थाएं एवं संस्कृति। इसमें है प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श, वर्ण, आश्रम, संस्कार और पुरुषार्थ। लास्ट टॉपिक है खंड ख का 19वीं व 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन। लास्ट सेक्शन खंड ग, पहला टॉपिक कला एवं संस्कृति, भारतीय कला की विशेषताएं। सेकंड टॉपिक भारतीय स्थापत्य की शैलियाँ। इसमें हमें देखना है आबू, खजुराहो, पल्लव एवं चोल मंदिरों का संक्षिप्त अध्ययन। नेक्स्ट, काल के प्रभाव में चित्रकला, शैल चित्रकला, अजंता चित्रकला और मुगल चित्रकला। लास्ट टॉपिक विज्ञान एवं संस्कृति, जिसमें हमें पढ़ना है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक एवं सुश्रुत का योगदान। अब यदि पुस्तकों की बात करें तो प्रमुख जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या अनुशंसित पुस्तकें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली पुस्तक, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं हरीशचंद्र वर्मा, 2 वॉल्यूम्स में है। किताब का नाम मध्यकालीन भारत, भाग 1 एवं भाग 2। दूसरी पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास, पुस्तक का नाम है, लेखक हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। तीसरी पुस्तक, जिसका संबंध हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र से है, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, लेखक हैं जयशंकर मिश्र। नेक्स्ट, भारतीय परंपरा के मूल स्वर, किताब का नाम है, और इस पुस्तक के लेखक हैं गोविंद चंद्र पांडे। और लास्ट जो अनुशंसित पुस्तकों की श्रेणी में रखा है भारतीय कला, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। धन्यवाद।